हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। सियासत दौर का यही अफसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो चुनाव शुरू हो गया है और अभी 7 चरण में चुनाव होंगे। तो हम बैठे हैं जहाँ पे ये एकदम कृषि भूमि है, किसान हमारे साथ है और किसान को लेकर बहुत ही आंदोलन हुआ। पश्चिम से हवा चली, पूरब तक असर हुआ, बिल वापस लिया गया। तो इस पे एक हो जाए पहले कि सियासत में किसान की क्या भूमिका है। सियासत में किसान की भूमिका बहुत ही ज्यादा है। जो नेता किसानों के खिलाफ काम करने में लगे हैं, मैं 4 पंक्तियों से बताता हूं कि वो ये बात ध्यान रखें कि पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना। उन नेताओं से मेरी बात है, पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना, किसानों का ये मुस्काना कभी बर्बाद मत करना, और महीनों की कड़ी मेहनत से ये तैयार होता है, अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना, अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना। राज्य सर, तो क्या लगता है इस बार जो अब थोड़ा सा हम और समीकरण थोड़ा राजनीति में घुसते हैं, 5 साल अभी योगी जी ने शासन किया, तो क्या लगता है इस बार थोड़ा हिंदू मुस्लिम मंदिर आंदोलन, तो सपा है, भगवा है तो बस भाजपा है, और हरा नीला है तो बसपा है, तो ये तो अब रंगों की राजनीति हो गई। लेकिन युवाओं की राजनीति कौन करेगा, रोजगार की बात कौन करेगा, रोजगार के लिए बात कौन करेगा, वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात जो की गई, अभी कुछ दिनों पहले एक आरआरबी सीबीटी की बात हुई थी, जब रोजगार मांगने के लिए लोग गए, 4 पंक्तियों में उनकी बात को कहा कि कलम की नोक में हमने सियासी स्याहियां पाई, कलम की नोक में हमने सियासी स्याहियां पाई, यहाँ खाकी में हमने लिप्त काली वर्दियां पाई, यहाँ खाकी में लिप्त हमने काली वर्दियां पाई, बहुत बेरोजगारी रो रही और कह रही है ये, गए थे मांगने हम नौकरी पर लाठियां पाई, गए थे मांगने हम नौकरी। और आपने अभी जो तमाम लोगों ने चर्चा की रंगों की, और उसको मैं पूरी राजनीति को 4 पंक्तियों में बताता हूं, तब आपको ये इंडिया टीवी के माध्यम से बात बताता हूं। यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं, और चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा, यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं। मतलब कुर्सी जरूरी है, मतलब सत्ता वियोग इंसान सह सकता है, मतलब कहते पुत्र वियोग सह सकता है, लेकिन सत्ता वियोग नहीं। सत्ता एक चीज ही ऐसा है, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, और राशन फ्री राशन जो चल रहा है वो क्या असर डाल रहा है कि नहीं चुनाव, लेकिन करिए, क्योंकि मताधिकार हमारा जरूरी है, मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। 5 साल में एक वही है जो हम अपने लिए किसी को चुनते हैं, जो हमारे लिए आगे जाके विधान बनाए, एक रूल बनाए कैसे हमारा विधानसभा चलेगा या संसद चलेगा, तो जरूरी है। तो मतदाता के लिए आपके पास कुछ है पिटारे में? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया टीवी के माध्यम से सभी मतदाताओं के लिए कुछ पिटारे में है, लेकिन उसके पहले एक 4 पंक्तियों की एक बात कह करके बताना चाहूंगा। इसमें किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियों की बात समेटी गई है, पिछले कई शासनकाल का लेकर आज तक का। किसी ने तो पत्थरों से खुद को सजाया और पार्कों में हाथियों को खड़े बड़े किए हैं, पूरे पुराने शासनकाल से लेकर आज तक, कि किसी ने तो पत्थरों से खुद को सजाया और पार्कों में हाथियों को खड़े बड़े किए हैं, किसी ने तो आजादी से लेकर के आज तक अपने ही वंश के तो हाथ बड़े किए हैं, किसी ने तो एम्बुलेंस लैपटॉप बांट दिए, डायल 100 नंबरों के झड़ी झड़े किए हैं, और फिर किसी ने तो हर एक चौराहे पे मोटे मोटे बड़े बड़े सांड खड़े किए हैं। लेकिन मतदाताओं का, हाँ, बुलडोजर उसके जिक्र भी है, लेकिन आपने मतदाताओं की बात की, मैं पूरे देश को, रायबरेली से लेकर पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि कविता एक संदेश का माध्यम होती है। प्रगति का गान तुम करना, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, प्रगति का गान तुम करना, मेरे भारत के ये लोगों, सही पहचान तुम करना, मेरे भारत के ये लोगों, तुम्हें बिजली सड़क पानी सुरक्षा और दे शिक्षा, उसे ही मतदान तुम करना, मेरे भारत के ये लोगों, उसे ही तुम मतदान करना, मेरे भारत के ये लोगों। और इसका एक बंद है, किसी लालच में ना आना, न कोई नोट लेना तुम, स्वयं को बेचकर भाई न कोई चोट देना तुम, और किसी ढोंगी या बहुरुपये से नेता की परख करना, गरीबों का मसीहा हो उसे ही वोट देना तुम, गरीबों का मसीहा हो उसे ही वोट देना तुम, सदा ये ध्यान तुम करना, मेरे भारत के ये लोगों,
प्रगति का गान तुम करना, सही मतदान तुम करना। मेरे भारत के ऐ लोगों, तड़पती भूख की खातिर निवालों की दुआ करना। कोरोना के समय स्कूल वालों की दुआ करना। भले मंदिर या मस्जिद की दीवारें मांगना, लेकिन कभी सरकार से भी अस्पतालों की दुआ करना। कभी सरकार से भी अस्पतालों की दुआ करना और सफल अभियान तुम करना। मेरे भारत के ऐ लोगों, प्रगति का गान तुम करना, सही मतदान तुम करना। मेरे भारत के अंतिम बात ये कहना चाहूंगा देश के सभी मतदाताओं को कि ना पुरखों के मकानों की कभी हम शान बेचेंगे, ना इज्जत आबरू, ना ही कोई सम्मान बेचेंगे। ये सरकारें तो आएंगी, ये सरकारें तो जाएंगी, मगर कुर्सी की खातिर ना कभी ईमान बेचेंगे, मगर कुर्सी की खातिर ना कभी ईमान बेचेंगे। यही एहसान तुम करना मेरे भारत के ऐ लोगों, सही मतदान तुम करना मेरे भारत के ऐ लोगों, मेरे भारत के ऐ लोगों। तो यूपी तो 5 साल सरकार पे कुछ है आपके पास? 5 साल सरकार का कैसा रहा, उस पर कुछ हो पिटारा में तो सुनाइए। देखिए 5 साल सरकार के ऐसे बीते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं लोकतंत्र के पर्व में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कभी किसी में सारी खामियां ही नहीं होती, अच्छाइयां भी होती हैं। अच्छाइयां क्या होती हैं? 2 मुद्दे बताऊंगा, एक मंदिर की बात करूंगा, एक अनुच्छेद 370 से बात करना चाहूंगा। वो सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो कि क्योंकि जब हम देश के अंदर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ना तो फ्री पेट्रोल काम आएगा, ना तो कुछ काम आएगा। हमें देश की सुरक्षा मुक्त चाहिए। तब मैं 4 पंक्तियों में एक बात बताना चाहता हूँ जो सरकार करने वाली है और आने वाले समय में। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा। और लोग हमेशा से मैंने देखा है कि लोग इल्जाम लगाते रहे हैं कि 56 इंच की छाती क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना को किसी ने दुबकाया है तो इसी 56 इंच की छाती ने दुबकाया है। तब मैं ऐसे गद्दारों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी, ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी। जो जय बोले ना भारत की, वही जाति मिटा देगी। ए पाकिस्तान के इमरान, जरा तू गौर से सुन ले, ये 56 इंच की छाती तेरी छाती मिटा देगी, ये 56 इंच की छाती। और अभी मंदिर बना, उसकी बात आई। 4 पंक्तियों में इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश तक करोड़ों की जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ध्वजा मंदिर की बात बनी, ये बात मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुद को मुरली से या खुद सुदर्शन चक्र से करना शुद्ध पड़े। एक चीज और होने वाली है, खुद को मुरली से या सुदर्शन चक्र से करना शुद्ध पड़े। होना है जो हो के रहेगा, कोई भी अवरुद्ध पड़े, होना है जो हो के रहेगा, कोई भी अवरुद्ध पड़े। जैसे राम लला जी को इंसाफ मिला है अयोध्या में, मथुरा काशी को भी न्याय मिलेगा, चाहे करना युद्ध पड़े। मथुरा काशी को भी न्याय मिलेगा, चाहे करना युद्ध पड़े। ट्वीट को कविता का रूप दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था मुद्दा हो। तब तो चुनाव है, चुनाव ही बताएगा, परिणाम बताएगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि मतदान किसी को भी करें, लेकिन मतदान जरूर करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, रायबरेली।